जहां 23 जून को होने वाले आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए चल रहा प्रचार और तेज हो चुका है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए यहां बलरियागंज के बघेला मैदान में एक जनसभा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के सामने आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने का मौका है और अब आजमगढ़ को आतंक का गढ़ नहीं बनने देना। इन्हें मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर देना, ये हमारा दायित्व है। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने के विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं मैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव पर आजमगढ़ की जनता को धोखा देने का उन्होंने आरोप भी लगाया है। अखिलेश जी विधायक बन गए हैं, तो अखिलेश जी विधायक बनने के बाद आजमगढ़ को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आजमगढ़ ने संकट के समय उनका साथ दिया। यद्यपि यहां के कार्यकर्ता पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि देखिए वह धोखा जरूर देंगे, जरूर धोखा देंगे, क्योंकि कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, यहां के सांसद कोरोना कालखंड में यहां का हालचाल लेने के लिए आए थे? आए थे क्या? वे सांसद थे ना? वे आए थे कि नहीं आए थे? और जब आपका हालचाल लेने नहीं आए थे तो इसका मतलब उन्होंने कोई सहायता भी नहीं भेजी होगी। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में सपा और बसपा दोनों पर एक साथ हमला बोला। अखिलेश यादव पर एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर उन्होंने आरोप लगाए, जबकि बसपा प्रत्याशी पर भी सवाल उठाए कि समाजवादी पार्टी ने एक दलित नौजवान का भी अपमान किया है। यहां पहले ज्वाइन कराया, टिकट दिया, फिर उसको टिकट वापस लेकर के और टिकट घूम फिर करके फिर सिपाही परिवार के पास ही वापस चला गया। उनकी दृष्टि से बाहर नहीं है, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं है। बहन जी ने भी जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, समाजवादी पार्टी उनको भी धोखा दे चुकी है। याद है ना, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में वे गए थे, समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट से वंचित करके पूरी तरह बेरोजगार कर दिया था। तो समाजवादी पार्टी की तो प्रवृत्ति ही धोखा देने की है। तो देखिए, लोकसभा उपचुनाव को लेकर जहां भाजपा और सपा का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है, तो वहीं बसपा भी किसी से पीछे नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने आज विरोधियों से साफ कह दिया है कि वो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर ना समझे। इसके साथ ही मायावती ने उपचुनाव में जीत का दावा भी पेश किया है, तो सपा और भाजपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने भाजपा और सपा को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताए। आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर यहाँ ये उपचुनाव लड़ रही है। हालांकि ये उपचुनाव है, किंतु लोगों के लिए यह इस मायने में खास व अति महत्वपूर्ण है कि वे एक तीर से दो निशान करके पहले भाजपा को हराकर उनकी अग्निपथ आदि जैसी जन विरोधी नीतियों व बुलडोजर आदि वाली अहंकारी कार्यशैली का सबक सिखा सकते हैं। आजमगढ़ के साथ रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 23 जून को वोट डाले जाएंगे और अब चुनाव प्रचार के लिए महज 2 दिन का वक्त ही बचा है। ऐसे में अब रामपुर में भी भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आज भाजपा के कई दिग्गज नेता और मंत्री रामपुर में थे।
आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री संदीप सिंह और भाजपा नेता मोहित बेनीवाल ने घनश्याम लोधी के लिए प्रचार किया। आज रामपुर में जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को समाप्तवादी पार्टी बता दिया। समाजवादी पार्टी का नाम उत्तर प्रदेश की जनता बदल करके समाप्तवादी पार्टी करने का तय कर लिया है, इसलिए उसकी शुरुआत रामपुर और राजनगढ़ से होगी। सर, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि आप देख रहे हैं कि जगह जगह अग्निपथ को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो क्या राजनीतिक दल युवाओं की नब्ज नहीं टटोल पा रहे हैं और संयम की अपील भी नहीं कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दल जो भी यह सोचते हैं कि हम किसानों के कंधे पर बंदूक रखेंगे, जवानों के कंधे पर बंदूक रखेंगे, कोई आंदोलन होगा उसमें कूद पड़ेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।